हम लोगों के यहाँ कोई आ जाए तो आज से आप भी नियम रखेंगे, चाहे वो आपका जो भी कोई हो, हित हो, मित्र हो या कोई भी हो, आप सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन दें। आपसे कहीं ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, तो आप उसको आदर के साथ नमस्कार करें। प्यारे, नमस्कार करने से मिलता क्या है जानते क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसो विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जब आप अभिनंदन करोगे, नमस्कार करोगे ना, किसी को प्रणाम करोगे, तो आपकी जीवन में एक नहीं चार चीज आपको प्राप्त होगा। अभिवादनशीलस्य, सबसे पहले तो शील बन जाओगे। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसोविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। ये कब मिलेगा? जब आप किसी के चरणों में झुकने का प्रयास करोगे तब तो। किसी के चरणों में आप झुकोगे नहीं। अब क्या कहें पंडित जी, ये पिठिया बड़ी दर्द करता है। दर्द नहीं करेगा भैया, आप तो किसी के चरणों में झुके नहीं। बाबूजी, आप तो किसी के चरण में झुके नहीं, तो ये कमर कौन पूछे? आने वाले समय में तुम तो चल भी नहीं पाओगे। क्यों? तुमने झुका नहीं आज तक किसी के चरणों में। आज जिसकी परमात्मा, जिन परमात्मा के लिए हम सब लोग दीवाने हैं, जिन परमात्मा के लिए हम सब लोग पागल हैं, उन्होंने भी आज अपने माई बाबूजी के चरणों में नमस्कार किया। भगवान भी किए। जानते हो, बाबा जी रामचरितमानस में लिख दिए कि प्रातः काल उठी थे रघुनाथा, सभी लोग तुलसीदास जी महाराज कहती है क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावरी माता। भगवान भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के चरणों में नमस्कार किया। अरे ऐसे नहीं, दंडो प्रणामो। हम लोग तो बड़ी विडंबना है। आप रास्ते में जाओ तब तो ठीक है, कहीं घर भी आए हो ना, दरवाजे पे हो तो पंडित जी प्रणाम। ये सिस्टम अच्छा नहीं है। अब आप बोलोगे कि पंडित जी आप अपने के लिए कह रहे हैं,
गोड़ छुपाने के लिए हमको नहीं कह रहे आप, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा करना उचित नहीं, जानते हैं। और दूसरी बात, लोग घुटना छू करके प्रणाम करते हैं, ये भी दोष लगता है। चरण स्पर्श कीजिए। हाँ, चरण स्पर्श करने से 4 चीज मिलता है। आज सनकादि 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी महाराज को आसन ग्रहण करवाया, और ग्रहण करवाने के बाद ऋषिगण कहने लगे कि भगवान एक बात बताइए आप। बोले क्या? कि लोग जब मर करके जाता है, जब जीव या धराधाम को छोड़ करके यम मार्ग जाता है, ऐसे मानवों को कितना दुख उठाना पड़ता है, इसके विषय में आप मुझे बताने का कृपा प्रदान करें। श्री सूत जी ऋषि लोग कहते, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रुतो भवीक्ष्यामो यममार्गस दुर्गमा सुखदं पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायक। जो जीव अपने जीवन में, जो मानव अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है ना, जो मानव अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है, ऐसे लोगों को तो अब मार्ग में भी सुख की अनुभूति होती है। बड़ी मार्मिक बात है। व्यास जी महाराज लिख दिए, जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है ना, ऐसे लोगों को यम मार्ग में भी सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ये मत सोच लेना भैया कि मैं धर्मात्मा हूं तो मुझे यम मार्ग जाना नहीं पड़ेगा। यम मार्ग तो हर जीव को जाना पड़ेगा, लेकिन कोई सुख पूर्वक और कोई दुख पूर्वक। यम मार्ग हर जीव आत्मा को जाना पड़ेगा, कोई सुखी पूर्वक जाएंगे और कोई दुख पूर्वक जाएंगे। तो जो जीव अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है ना, जो मानव अपने जीवन में सत्कर्म किया है, ये कैसे जाएगा? सुखदं पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायक। तो जो धर्मात्मा है उसे यम मार्ग में सुख की अनुभूति होगी, और जो जीव अपने जीवन में पाप कर्म किया है ना, ऐसे लोगों को तो यम मार्ग में भी दुख उठाना पड़ेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सर, क्या नाम हुआ? प्रल्ला बैठा। तो प्रल्ला जी के ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारा दान, भगवान सदा कल्याण करे और दिन दुगुना रात चौगुना हमेशा बढ़ता रहे, मैं भगवान से कामना करूंगा। बोले भक्तों और भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे कि हे सनकादि ऋषिगण, ध्यान से सुनना कि लोग या संसार में आने के बाद तो सब कोई धर्म करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? माया मोह निराशाश्च वैष्णवे क्रियते कथा। लोग हर कोई धर्म कर्म करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो जाकर के माया में पड़ जाता है, और माया में पड़ने के बाद तो वो फिर धर्म कर्म कर ही नहीं पाता है। यदि आप पकड़ के किसी को लाओ कि भैया चलो सत्संग करने के लिए चलेंगे, लेकिन माया में पड़ने के बाद आप एक बार नहीं 10 बार भी कहोगे गए इसका प्रवचन है, सत्संग कौन जाएगा झूठ मूठ का अपना समय व्यर्थ गंवाने के लिए। लेकिन ध्यान देना भैया, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया ना, जिसने अपने जीवन में सत्संग किया, वो धन्य धन्य हो गया। हाँ,
आप कुछ मत करो, आकर के केवल श्रवण करो। श्रवण करने से भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषिगण, सबसे पहले तो ये जान लो कि जीव ये धराधाम में आता कैसे है। वह मां के गर्भ में जब आता है ना, पहले महीने एक बैल के सम्मान होता है और तीसरे महीने में एक बेल के सम्मान अर्थात मानव की आकृति कुछ प्राप्त हो जाता है। लिंग अर्थात योनि, ये तीसरे महीने में वह जीव को प्राप्त हो जाता है और पांचवें महीने में तो पूरे सर्वांग शरीर भी निर्माण हो जाता है। छठे तथा सातवें महीने से ज्ञान भी आ जाता है। वह जीव वह सोचने लगता है, भगवान से विनती करने लगता है कि भगवान आप मुझे मां के गर्भ से बाहर निकाल दो। क्यों जानते हैं? ये संसार में यदि सबसे बड़ा नरक है ना तो मां का गर्भ। मां के गर्भ से बढ़ के ये संसार में और कोई नरक हो ही नहीं सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? यदि आपको विश्वास नहीं है ना तो आप एक काम करके देखना। ये आपका आंख है ना, आंख में थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे बाबा? तो आप ध्यान देना भक्तों, जिस समय हम और आप मां के गर्भ में थे ना, जिस समय हम और आप मां के गर्भ में थे तब ना जाने मैया क्या क्या खाती थी। बढ़िया एक बासी भात और दो कांच मिर्चाई। अब वह कांच मिर्ची का दाना मान लिया जाए, हम लोग तो मां की गर्भ उधर में हम लोग बंधे हुए मां की गर्भ में। और ये इतना तो अभी ये तो बहुत सही है, कितना कोमल होता है एक शिशु का स्वरूप। एक शिशु का शरीर कितना कोमल होता है ये आप सोच लो थोड़ा। जितना मेरा और आपका ये आंख कोमल है उससे भी कई अधिक गुना कोमल वह जीव का शरीर रहता है। वह बालक का शरीर रहता है। इसलिए यदि ये संसार में यदि सबसे बड़ा नरक है ना तो मां का गर्भ, मां की गर्भ से बढ़ करके और कोई नरक है ही नहीं। मां के गर्भ से बढ़ करके और कोई नरक है ही नहीं। और ये तो बात छोड़ो, मैया तो अलबल खाती है, हम लोग झेलते हैं। हम और आप हम सबों ने झेला। झेलने की बात छोड़िए, अब आप जानते हैं मां की गर्भ में हम सब लोग उल्टा लटका हुआ रहते हैं। मां की गर्भ में हम सब लोग उल्टा लटका हुआ रहते हैं और मेरा पांव ऊपर की ओर होता है। और एक भैया जी की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान भगवान सदा कल्याण करे। मेरा पांव क्या गोविंद जी की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान भगवान सदा कल्याण करे। बोले भक्त और भगवान की जय। हम सब लोग मां की गर्भ में उल्टा लटका हुआ रहते हैं। ये पांव मेरा ऊपर होता है, ये मस्तक मेरा नीचे होता है। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिए कि किसी जीव को ज्यादा नहीं आधे घंटा लटका दीजिए, रह पाएगा क्या? रह पाएगा भैया? ज्यादा नहीं, आधा घंटा पांव पकड़िए ऊपर झुला दीजिए। लेकिन धन्य है आज परमात्मा, धन्य है हम और आप परमात्मा की कृपा कि देखिए भगवान आज क्या किए। ऐसे स्थिति में भगवान ने 9 महीने तक हम लोगों को मां के गर्भ में रखा। इसके बाद भी जीव क्या कहते जानते हैं? इसके बाद भी जीव क्या कहते हैं कि अरे भगवान तो सब कुछ दिए लेकिन एक चीज नहीं दिए। हम तो कहते हैं उससे बड़ा पागल ये संसार में कोई है ही नहीं। है बात सत्य की नहीं?
भगवान ने आपको जो चीज दे दिया ना, आप जीवन भर कमा करके थक जाओ, आप कभी खरीद नहीं पाओगे। उसके बाद एक बात तो छोड़ो, आप लोग भगवान के दरबार में लोग मांगने के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान मूर्ख है, उन्हें पता नहीं है मैं मांगने के लिए जाऊंगा तभी भगवान हमको देंगे। बड़ी विडंबना है संसार में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दोबारा भगवान नाम संग कीर्तन करते हैं। रे मनवा हरि हरि गोविंद को, रे मनवा हरि हरि गोविंद को। तालियों के साथ सेवा करते हुए देखिए उधर से दादी लोग चाची लोग ताली नहीं बजा रही। थोड़ा गोविंद जी आप ताकत लगा देंगे ना, आनंद आ जाएगा। भैया सामने बैठे हैं। हाँ इसलिए गोविंद जी का ही मैं गा रहा हूँ। कहीं गोविंद जी ही चुप लगा दे तो आनंद कहाँ से आएगा।
बोले भक्त और भगवान की, तो सभी लोग बोलेंगे कि हरि हरि गोविंद गो बोले गोविंद भगवान की, जगत जननी माता की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वह माँ के जीव में हम सब लोग, वह जीव माँ के जीव में, माँ के गर्भ में वह जीव उल्टा लटका हुआ होता है, और उल्टा लटका हुआ होकर के भी वह भगवान से निवेदन करता है कि भगवान आप मुझे माँ की गर्भ से बाहर निकाल दो। और कहता क्या जानते हैं कि भगवान हम सभी लोग वादा करके आते हैं परमात्मा से कि भगवान जब मैं ये संसार में आ जाऊंगा ना, ये माँ की गर्भ से जब बाहर निकल जाऊंगा ना, तो आपके अलावा ये संसार में और किसी दूसरे को मैं भजूंगा नहीं, आपके अलावा और किसी दूसरे को मैं जानने का प्रयास नहीं करूंगा। जानते हैं भगवान कहते कि अरे मानव, अरे जीव, तुम जितना बोल रहे हो ना बोल लो, लेकिन ये संसार में जितने भी जीव गए हैं ना, ये संसार में जितने भी जीव गए हैं सब जाने के बाद सब भूल जाता है कौन है परमात्मा, कौन है देवी देवता है? अपने आप को लोग मान लिए समझ बैठता है। लेकिन चलो अधिक कहीं तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुझे माँ की गर्भ से बाहर निकाल देता हूं। भगवान वह जीव को माँ के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। और जानते हैं जब हम लोग माँ की गर्भ से बाहर निकलते हैं ना, जब हम सब लोग माँ की गर्भ से बाहर निकलते हैं तो शब्द किसका प्रयोग करते जानते हैं? कहां कहां? अच्छा एक बात बताइए जजमान जी, आप मान लिया जाए आप कमाने के लिए जा रहे हैं, अपना बैग इत्यादि लेकर के आप दरवाजे पे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। यदि उधर से कोई आए और आपको कह दे जागेश्वर जी कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? टोक दिया, यात्रा खराब कर दिया। लेकिन ध्यान देना प्यारे बंधुओं, वो आपका यात्रा को क्या खराब कर सकता है? आप तो अपनी यात्रा स्वयं खराब कर बैठे हैं। अगला आपका यात्रा क्या खराब कर देगा? आप तो अपनी यात्रा को स्वयं खराब कर बैठे। क्यों जानते? जब आप मां की गर्भ से बाहर आए, अभी आपने यह पृथ्वी पे अपना पांव को भी रखा नहीं है, अर्थात जीवन जीने की यात्रा अभी आप शुरुआत कर रहे थे, अभी शुरुआत भी नहीं की है जीवन जीने का। ये सबसे बड़ी यात्रा है, जीवन यात्रा भी सबसे बड़ी यात्रा है। ये तो आप बम्बई जाओगे 10 दिन में आ जाओगे, 10 महीने में आ जाओगे, 10 साल में आ जाओगे, लेकिन ये तो यात्रा ऐसी है कि जब तक यह घड़े से जब तक जल नहीं निकलेगा ना, तब तक ये सोने का भाव है इसका।
जिस दिन यह घड़ा से जल निकल जाएगा उस दिन इसका भाव सब समाप्त हो जाएगा। तो आप तो जीवन यात्रा जीने का शुरुआत कर रहे थे, ऐसी स्थिति में आपको कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं क्या बोले, कहां कहां। और इतना ही नहीं, आप तो कहां कहां बोल करके रोने भी लगे। बच्चा जब लेता रोता ना दादी, हाँ? और अगला तो केवल आपसे यही पूछा कि कहां जा रहे भाई। तो आप तो अपनी यात्रा को स्वयं खराब कर बैठे हैं, अगला आपका क्या कर सकता है, अगला क्या कर सकता है, हाँ? अरे हो ये सोई जो राम रचिरा का, अबो कर बढ़ा। ये संसार में